हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ इंग्लिश का एक नया टॉपिक जिसका नाम है ईडियम्स। ईडियम्स जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं मुहावरे। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो थर्ड ग्रेड हो, रीट हो, जो भी हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए और इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चल के पढ़ते हैं ईडियम्स। तो आज का हमारा पहला ईडियम्स है टू कीप वंस फिंगर क्रोस्ड। टू कीप वंस फिंगर्स क्रोस्ड मीन्स होप फॉर द बेस्ट। होप फॉर द बेस्ट दैट नथिंग विल हैपन टू अपसेट वंस प्लान। होप फॉर द बेस्ट दैट नथिंग विल हैपन टू अपसेट वंस प्लान यानी अच्छी चीज़ की आशा करना। अगर हम किसी अच्छी चीज़ की आशा करते हैं तो हम इंग्लिश में उसके लिए ईडियम्स यूज़ करेंगे टू कीप वंस फिंगर्स क्रोस्ड। और अगर इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल इसका है वी केप्ट आवर फिंगर्स क्रॉस्ड टिल द फाइनल रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड। वी केप्ट आवर फिंगर क्रॉस्ड वी केप्ट आवर फिंगर क्रॉस्ड टिल द फाइनल रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड यानी कि फाइनल एग्ज़ाम जब तक डिक्लेयर हुआ था, जब तक फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था तब तक हमने हमारी फिंगर्स को क्रॉस करके रखा था। तो दूसरा इडियम्स है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड मीन्स एन एरिस्टोक्रेट यानी कि उच्च कुलीन व्यक्ति। जो उच्च कुलीन व्यक्ति होता है उसके लिए हम इडियम यूज़ करते हैं ब्लू ब्लड। इसके अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होगा हिज हैबिट रिवील दैट ब्लू ब्लड इज स्टिल फ्लोइंग इन दिस वेन्स। His habits reveal that blue blood is still flowing in this veins यानी कि उसकी आदतें बताती है कि वह एक उच्च कुलीन व्यक्ति, उसकी नसों में ब्लू ब्लड दौड़ता है यानी कि वह एक उच्च कुलीन व्यक्ति है। उच्च कुलीन व्यक्ति के लिए इडियम होगा ब्लू ब्लड। अगला एग्जाम्पल है ए स्नेक इन द ग्रास मीन्स एन अनरिकोगनाइजेबल एनिमी। ए स्नेक इन द ग्रास, ए स्नेक इन द ग्रास यानी कि एन अनरिकोगनाइजेबल एनिमी यानी कि आस्तीन का सांप। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल होगा मनोहर प्रूव्ड टू बी ए स्नेक इन द ग्रास। मनोहर ने प्रूव कर दिया कि वह आस्तीन का सांप है। आस्तीन का सांप जिसका अर्थ होता है धोखेबाज। तो आस्तीन का सांप जिसे हिंदी में धोखेबाज के लिए हिंदी में अपन मुहावरा यूज़ करते हैं आस्तीन का सांप। उसी के लिए अपन इंग्लिश में अपन बोलते हैं ए स्नेक इन द ग्रास। क्या बोलते हैं? ए स्नेक इन द ग्रास। एग्जाम्पल हो गया मनोहर प्रूव्ड टू बी ए स्नेक इन द ग्रास। अगला एग्जाम्पल है इडियम का अगला एग्जाम्पल है टू लुक ब्लू। टू लुक ब्लू मीन्स सैड और डिसकंटेंटेड यानी कि उदास या असंतुष्ट। जो उदास होता है उसके लिए अपन इडियम इंग्लिश में इडियम यूज़ करते हैं टू लुक ब्लू। एग्जाम्पल की बात करें तो है मोहन लुक्ड ब्लू एज ही हैड फेल्ड। मोहन लुक्ड एज ही हैड फेल्ड। हाँ, तो मोहन लुक्ड ब्लू एज ही हैड फेल्ड। मोहन उदास लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो फेल हो गया। तो इसके पहले ब्लू के अपने पास दो एग्जाम्पल आ गए। एक तो आ गया ब्लू ब्लड मीन्स उच्च कुलीन व्यक्ति। एक आ गया है टू लुक ब्लू मीन्स सैड यानी कि उदास। और अगले इडियम की बात करें तो अगला इडियम है टू लुक ब्लैंक। टू लुक ब्लैंक मीन्स टू लुक पजल्ड यानी कि परेशान दिखना। अगर कोई परेशान दिख रहा है तो अपन उसके लिए इडियम यूज़ करेंगे टू लुक ब्लैंक। टू लुक ब्लैंक। एग्जाम्पल की बात करें वाई आर यू लुकिंग ब्लैंक दीज डेज। इन दिनों तुम परेशान क्यों दिख रहे हो। तो परेशान के लिए अगर कोई परेशान दिख रहा है तो उसके लिए अपन इडियम यूज़ करेंगे टू लुक ब्लैंक। वाई आर यू लुकिंग ब्लैंक दीज डेज। ठीक है। अगले एग्जाम्पल की बात करें, अगला इडियम है एट डेगर्स ड्रोन। एट डेगर्स ड्रोन मीन्स इन ओपन एनिमिटी यानी कि कटु शत्रुता होना। इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट
daggers drawn these days. India and Pakistan are at daggers drawn these days. यानी कि भारत और पाकिस्तान में कटु शत्रुता है, आजकल कटु शत्रु की तरह दिख रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, एट डेगर्स ड्रोन मीन्स कटु शत्रुता होना। और अगले इडियम की अगर अपन बात करें तो अगला इडियम है एट सिक्सेस एंड सेवन्स, यानी कि डिसऑर्डर मीन्स अस्त व्यस्त। एट सिक्सेस और सेवन्स मीन्स इन डिसऑर्डर। अगर कोई चीज़ अस्त व्यस्त लग रही है हमें तो हम उसके लिए इडियम यूज़ करेंगे एट सिक्स एंड सेवन्स। क्या यूज़ करेंगे? एट सिक्सेस एंड सेवन्स इन डिसऑर्डर। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है द बुक्स वर लाइंग एट सिक्सेस एंड सेवन्स इन द रूम, यानी कि रूम में जो किताबें पढ़ी है वो हमें अस्त व्यस्त, रूम में किताबें अस्त व्यस्त पड़ी है। तो द बुक्स वर लाइंग एट सिक्सेस एंड सेवन्स इन द रूम। अगर कोई चीज़ अस्त व्यस्त लग रही है तो उसके लिए इंग्लिश में अपन इडियम यूज़ करेंगे एट सिक्सेस एंड सेवन्स, एट सिक्सेस एंड सेवन्स। तो अगला इडियम है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स कॉज ऑफ क्वेरल। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स कॉज ऑफ क्वेरल, यानी कि झगड़े की जड़। अगर कोई झगड़े की जड़ है तो उसके लिए हम इंग्लिश में इडियम यूज़ करेंगे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है कश्मीर इज़ द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर इज़ द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े की जड़ बना हुआ है। ठीक है, तो अगले इडियम की बात करें तो अगला इडियम है बॉर्न ऑफ कॉन्टेंशन। बॉर्न ऑफ कॉन्टेंशन मीन्स कॉज ऑफ क्वेरल, यानी कि झगड़े का कारण। दोनों एक ही बात है, चाहे झगड़े की जड़ कहो चाहे झगड़े का कारण कॉज ऑफ क्वेरल। तो इसका एग्जाम्पल है कश्मीर इज़ द बॉर्न ऑफ कॉन्टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर इज़ द बोन ऑफ कॉन्टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि कश्मीर जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े का कारण बना हुआ है या झगड़े की जड़ बना हुआ है। तो कॉज ऑफ क्वेरल के लिए दो इडियम्स यूज होंगे, एक तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, तो कॉज ऑफ क्वेरल के लिए दो इडियम यूज हो सकते हैं, एक तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और एक बोन ऑफ कॉन्टेंशन। दोनों का ही मीनिंग होता है झगड़े की जड़, कॉज ऑफ क्वेरल। तो कश्मीर इज़ द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कश्मीर इज़ द बोन ऑफ कॉन्टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो हमने 9 इडियम पढ़े हैं आज, 9 इडियम जो एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। पहला जो इडियम हमने पढ़ा वो था टू कीप फिंगर्स क्रॉस्ड, यानी कि अगर हम किसी अच्छी चीज़ की ऐसा कर रहे हैं तो उसके लिए हम इडियम यूज़ करेंगे टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड, टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। दूसरा इडियम हमने पढ़ा उच्च कुलीन व्यक्ति। उच्च कुलीन व्यक्ति के लिए अपन इडियम यूज़ करेंगे ब्लू ब्लड। क्या यूज़ करेंगे? ब्लू ब्लड। एक ब्लड से रिलेटेड ब्लू से रिलेटेड एक और पढ़ा था हमने टू लुक ब्लू, टू लुक ब्लू, टू लुक ब्लू एक पढ़ा था, एक मिनट, हाँ, एक तो पढ़ा था ब्लू ब्लड, एक पढ़ा था टू लुक ब्लू। ब्लू ब्लड मीन्स उच्च कुलीन व्यक्ति और टू लुक ब्लू मीन्स उदास या असंतुष्ट, उदास या असंतुष्ट। और एक पढ़ा स्नेक इन ग्रास, यानी कि आस्तीन का सांप, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आस्तीन का सांप, स्नेक इन द ग्रास। तो ये इडियम हमें याद हो जाने चाहिए जो अपन ने आज इडियम पढ़े हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और भी आपके पास अगर कोई डेली यूज़ वाले और अगर इडियम है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टू कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड, ब्लू ब्लड, स्नेक इन द ग्रास, टू लुक ब्लू, और फिर हमने पढ़ा था टू लुक ब्लैंक यानी कि परेशान दिखना, टू लुक पजल्ड, और एट डेगर्स ड्रोन यानी कि कटु शत्रुता होना, एट डेगर्स ड्रोन। और अगला था एट सिक्सेस एंड सेवन्स यानी कि इन डिसऑर्डर यानी कि अस्त व्यस्त होना, एंड एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और बोन ऑफ कॉन्टेंशन। दोनों का मीनिंग एक ही होता है, झगड़े की जड़ यानी कि कॉज ऑफ क्वेरल, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड एंड बोन ऑफ कॉन्टेंशन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।